हेलो, नमस्कार साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल यज्ञ एग्जाम में स्वागत है। तो आज की क्लास है रीजनिंग की। तो दोस्तों, रीजनिंग की फर्स्ट क्लास कल हो गई थी और आज सेकंड क्लास है। आज कौन सा चैप्टर है? क्रम एंड रैंकिंग। क्रम एंड रैंकिंग मतलब क्रम एंड अरेंजमेंट। क्या? क्रम एंड अरेंजमेंट। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन चलने से पहले एक बात कहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर और कर देना ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित संख्या समूह में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले, क्या है? ठीक पहले एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनके पहले एक ठीक विषम कौन कौन संख्या होती हैं? आपको पता ही है। विषम 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। ये सब क्या होती हैं? विषम होती हैं, पता है ना। और सम कौन सी होती हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। तो ये सब क्या होती हैं? आपकी सम होती हैं। सम और विषम दोनों आपको अभी मैंने बता दी हैं। तो यहाँ देखिए, विषम कौन, मैंने कहा विषम से ठीक पहले सम होना चाहिए। तो देखिए 7 क्या है? विषम है, लेकिन इससे पहले सम नहीं है कोई भी। 1 क्या है? विषम है, इससे पहले कोई सम नहीं है, विषम आ रहा है। 2 एक सम है, 2 का मतलब ही नहीं है। 3 क्या है हमारा? 3 क्या है हमारा? सम है, विषम है। और क्या है इसके पहले? आपका सम भी है। इसका मतलब ये तो है। आगे चलते हैं। 7 विषम है पर सम नहीं है पहले। 5 क्या है? आपका विषम है और इससे पहले क्या? सम भी है, तो एक ये भी होगा। ठीक है, इससे पहले, इसके बाद 3 विषम है लेकिन सम नहीं है, 1 विषम है लेकिन सम नहीं है। 9 विषम है। 9 क्या है? 9 भी तो विषम है और इससे पहले क्या है? सम भी है। 5 विषम है, इससे पहले सम नहीं है। 7 विषम है। 7 क्या है आपका? विषम है और उससे पहले सम भी है। उसके बाद 1 के पहले विषम है, 3 के पहले विषम है। तो कितने आ रही संख्या? 1, 2, 3 और 1 4। 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहले एक सम संख्या आती है। क्या? 4 इसमें ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले क्या आती है? एक सम संख्या आती हैं। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो, आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात देखिए, एक पंक्ति में बाएं से राहुल का स्थान 17वां है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि पंक्ति में बाएं और दाएं किधर मांगते हैं। आप जैसे ही पढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, बस जैसे मैं बता रहा हूँ इतना सुनिए, इतना ही समझिए। कोई भी पंक्ति में खड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई पंक्ति है, इसमें 6 लोग खड़े हैं। तो हम तो हमेशा कॉपी पेन पे तो से हल करते हैं क्वेश्चन। तो हम जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे सब होंगे। तो इस तरह जो होता है, इस तरफ को क्या होता है आपका? बाएं। और इस तरफ क्या होता है? दाएं। ये मान करके हम क्या करते हैं? आपको अपना क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब चलें क्वेश्चन को हल करते हैं। एक पंक्ति में बाएं से राहुल का स्थान 17वां है। मतलब इधर से राहुल का स्थान क्या है? यहाँ पर है राहुल। क्या है? 17वां स्थान है। ठीक है, वह दाएं से 18वां स्थान है। इसी राहुल का दाएं से क्या है आपका? 18वां स्थान है। ठीक है, राहुल का दाएं से तो 18वां स्थान है और बाएं से क्या है? 17वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये पूछा है। मतलब अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो आपको इन दोनों को जोड़ करके 18
और 17 को जोड़ करके आप कितने हो गए? 35, 35, इसमें से 1 घटा देना है, कितना आएगा आंसर? 34। कितना आ जाएगा? 34। समझ में आया था तो? और मैं आपको समझा भी देता हूँ कि आता क्यों है, किस तरीके से आया है ये। अच्छा ये बताइए, जब राहुल हमने इधर से देखा था 17वां था, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17वें पे क्या आ रहा है? राहुल आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसे ही इधर से क्या आएगा? 18वें पे राहुल बैठेगा। तो इसका मतलब हमने इधर से भी राहुल को गिन लिया और इधर से भी राहुल को स्थान गिन लिया। तो राहुल का स्थान 2 बार थोड़ी गिना जाएगा लाइन में, एक ही बार तो गिना जाएगा ना। या इधर से आप 17 गिन लीजिए, या फिर जैसे इधर से जो 17वें स्थान पे था, जब राहुल 17वें स्थान पे था तो राहुल से पहले कितने बच्चे होंगे? 16 होंगे, होंगे नहीं होंगे? जब इधर से 18 पे था, इधर कितने होंगे? 17 होंगे नहीं होंगे? तो 16 17 कितने हो गए? 33, और एक जो राहुल खड़ा है एक वो हो गए, कितने हो गए? 34। ऐसे बात समझ में आई नहीं आई? आगे नहीं आई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर नेक्स्ट पे बढ़ गए हैं हम। ये रहा क्वेश्चन आपका आपके सामने, पढ़िए और करके देखिए एक बार। एक कक्षा में ऊपर से अमित का स्थान 11वां है, बिल्कुल ठीक है, और अंतिम से मनोज का स्थान 28वां है। दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब या तो ऐसे मान लीजिए कि देखो, अमित का स्थान ऊपर से क्या है? अमित का स्थान ऊपर से क्या है आपका? 11वां है। ठीक है, और मनोज का नीचे से, जैसे पंक्ति ये होगी नीचे से, तो यहाँ क्या है? मनोज का 28वां है। ठीक है, मनोज का नीचे से क्या है? 28वां है अंतिम से, और अमित का ऊपर से 11वां है। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? दोनों बीच में खड़े हैं यहाँ पे 7 व्यक्ति। कितने खड़े हैं? 7 व्यक्ति। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब ये बताइए मुझे, 11 तो ये हो गए, 28 ये हो गए, अब 7 अलग भी तो खड़े हैं, टोटल को जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने है। 1 और 8 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 46 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 46 व्यक्ति। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 46 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 46। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा, समझ में आया नहीं आया ये बताइए पहले। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया ना? चले नेक्स्ट आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने तैयार है, पढ़िए और करके देखिए एक बार। करिए जल्दी से, करिए। एक पंक्ति में बाएं से अमित का स्थान 14वां है। एक पंक्ति में बाएं से अमित का स्थान 14वां है। ठीक है, हम लगा लेते हैं। एक पंक्ति है, ये रही, बाएं से मतलब बाएं सर से लेते हैं, 14वां स्थान है। किसका है? अमित का है। मैंने बताया था आपको पेन इतना अच्छा नहीं है, ये कुछ काम चला रहे हैं, ऑनलाइन किया है, बस 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उससे बहुत बढ़िया काम होगा। 14वां है। राहुल दाएं से 21वां है। राहुल इसी पंक्ति में क्या है? दाएं से 21वां है। इक्कीसवां स्थान है। वे दोनों आपस में
स्थान बदल लेते हैं, वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, राहुल तो आ गया यहाँ पर, ठीक है, राहुल आ गया यहाँ पर, तो राहुल दाएं से 28वां हो जाता है। तो राहुल क्या हो गया, दाएं से 28वां हो गया। बात समझ में आ गई, दाएं से हुआ है अभी भी। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अच्छा ये बात बताइए मुझे, ये इसके नीचे है जस्ट, यहीं पे तो है राहुल, अब 28वां है, और यहाँ से पहले कितने बच्चे हैं इसमें? 13 बच्चे हैं अभी। अब इससे पहले कितने? 13 है ना, तो राहुल से पहले भी कितने होंगे इसमें? भाई राहुल अमित की जगह पर आया है ना, तो यहाँ भी कितने होंगे? 13। तो 28 और 13 यही तो बच्चे होंगे इसमें टोटल। तो कितने हो, 28 और 13 कितने हो गए? 41 हो गए। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई आपको? आप समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, यदि एक संख्या को, मतलब संख्या दी गई है 3, 5, 1, 4, 6, 2, 9, 8, 7, ये क्या है आपका? 8। 3, 5, 1, 4, 6, 2, 9, 8, 7, कितना दिया हुआ है? 3, 5, 1, 4, 6, 2, 9, 8 और 7, ये संख्या दी हुई है। को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहे? मतलब कि जैसे 6 है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें स्थान पर है बाएं से, तो आरोही क्रम में लगाने के बाद भी ये 5वें स्थान पे बना रहे। बाजी वाह, 5वें स्थान पे बना रहे। चलो देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। अच्छा पहले ये बताइए, आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम पता है नहीं पता? ये बताइए, आरोही क्रम, आरोही क्या होता है आपका? बढ़ता हुआ, क्या? बढ़ता हुआ। और अवरोही क्या होता है? आरोही बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ। अवरोही क्या हुआ? घटता हुआ। समझ में आ गई बात? मतलब आरोही में क्या होता है? बढ़ता हुआ, पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4, 6, 8, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये क्या होता है? बढ़ता क्रम। ये क्या होता है? आरोही। अब रोही, अवरोही में क्या होता है? घटता क्रम। पहले 8 हो गया इसमें, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आ गया? आरोही अवरोही क्या होता है? अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए हल कर दोगे, बस आप समझ लीजिए एक बार, तो मैं समझाता हूँ आपको। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? देखो पहले इनकी नंबरिंग कर लें, या तो यस जस्ट इनके नीचे लिख लें। सबसे छोटा है आपका इसमें 1, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। यही तो है अंक गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ कितने अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए 3 तो इसके नीचे आया नहीं, 3 पहले पाया, यहाँ चला गया तीसरे पे, 3 तो है नहीं। ठीक है, अब 5 तो दूसरे पे था, यहाँ चला गया 5वें पे, ये भी नहीं है। इसका मतलब 4, देखो 1 यहाँ था तीसरे पे, यहाँ आ गया पहले पे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है।
अब 4, हाँ यह 4 यहाँ भी पहले पे है, चौथे पे, यहाँ भी चौथे पे, तो ये भी है। 6 भी आउट हो गया, 6 भी कैंसिल। 2 तो आगे चला गया, वो भी कैंसिल। 9 वो पीछे चला, वो भी कैंसिल। 7 वो भी 7 में पा गया, पहले 9 में था। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा 8। 8 जस्ट अपने नीचे आया है। तो कितने अंक हैं इसमें? 2 अंक ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है। कितने अंक हैं? 2 अंक ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया आपको? समझ में तो आ ही गया होगा, बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसको ऊपर हल करना पड़ेगा क्योंकि नीचे स्पेस कम है। क्वेश्चन नंबर इसको पढ़िए, क्या कहता है, और बड़े आराम से हल कीजिए क्योंकि पजल है। आपको आज तक बहुत डर लगता होगा पजलों से, लेकिन आज नहीं लगेगा। आज नहीं लगने वाला है आपको डर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि डर का तो मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। डर का क्या ख़त्म हो जाएगा? आपका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कुछ मित्र, 6 मित्र L, M, N, O, P एवं Q एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर हैं। ये भी बात कह दी उसने कि सभी क्या हैं? एक समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। अच्छा, आमने सामने बैठे हैं, समान दूरी पर भी हैं। ठीक है, आप सबसे पहले एक काम करिए, जितना उसने कहा इतना करिए। कितने मित्र हैं? 6। आप पहले 6 इसमें स्थान बना लीजिए कि 6 स्थान होते हैं। ठीक है, आमने सामने बना लीजिए। इससे क्या होता है? क्वेश्चन आसान हल होता है। ठीक है, ये बना लिया 6 स्थान आमने सामने। बस ख़त्म हो गया यहाँ तक। आगे समझ में नहीं आई? ऐसा करोगे तो आसान रहेगा बहुत। ठीक है, अब चलते हैं आगे। N ने तो O के, N ने तो O के ठीक बगल में बैठा है और न ही M के ठीक बगल में बैठा है। जो N ने, वो ने तो ठीक N O के बगल में बैठा है, ना कि M के बगल में बैठा है। L O के सामने बैठा है। जो L है वो O के सामने बैठा है। P N के बाईं ओर बैठा है। N किन के बीच में बैठा है? ठीक है, अब चलते हैं। अब फिक्स तो किया नहीं कुछ भी, लेकिन अब चलना पड़ेगा हमको। N जो है O के, मैं N बैठा लेता हूँ कहीं भी, यहाँ बैठा दूँ N। ठीक है, अब कहीं भी बैठा लेना, वहीं से आएगा। N मैंने यहाँ बैठा दिया। अब N जो है ना तो O के बगल में बैठा है और ना ही M के बगल में बैठा है। ठीक है, L O के सामने बैठा है, तो O यहाँ तो आएगा नहीं। ठीक है, ना यहाँ आ सकता, तो O कहाँ जाएगा? अब यह सामने ये भी नहीं है, तो O या तो यहाँ आएगा, O यहीं तो आएगा निश्चित। अब O कहाँ आएगा आपका? यहाँ आएगा। और कौन बैठा है? L इसके सामने बैठा है, L यहाँ बैठेगा। क्योंकि अगर मैं O यहाँ बैठा था तो इसके बगल में हो जाता, यहाँ बैठा हूँ तो भी बगल में हो जाता। और यहाँ बैठा हो तो तिरछा हो जाएगा, सामने नहीं आ रहा, सामने N बैठ जाएगा और बैठाना है हमको O के सामने L। ठीक है, P N के बाएं ओर बैठा है। P जो है वो N के क्या है? बाएं ओर बैठा है। तो P N का क्या है? N का बाएं किधर होगा? इधर। तो P कहाँ बैठा है? P आपका यहाँ बैठा है। यहाँ तो पहले से ही बैठा था P। अरे तो बहुत बढ़िया काम हो गया, P तो पहले से ही बैठा था यहाँ। ये तो हमारा क्वेश्चन में बैठा दिया था हमने, इसका मतलब तो हम पहले से जानते थे। क्यों? चलो आगे चलते हैं। बैठा है, ठीक है। अब क्या कहा था उसने? तो N किन के बीच में बैठा है? तो N किन के बीच में बैठा है?
आपका एन की पूछिए ना, एन पी और एल के बीच में बैठा है। एन कहाँ बैठता है? एल और पी के बीच में बैठता है। बस हो गया क्वेश्चन हल। कुछ है क्वेश्चन में भाई, कुछ है क्वेश्चन में, हो गया क्वेश्चन हल। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है, पढ़िए और करिए। सही दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन? नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं। सरला चित्रा से ऊपर की ओर है, पर डेजी से नीचे है। विम्मी सरला और चित्रा के बीच में है। डेजी अनु है, ये अनु, आप अनु लिख लीजिए अलग से। अरे इतना तो आप समझदार हो, लिख ही सकते हो। अनु व सरला के मध्य में है, मध्य है। सबसे ऊपर कौन है? ठीक है, आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए, चाहे तो आप ऐसे बैठा लीजिए। आपको मैं सीढ़ी बना देता हूँ। ये बना दी मैंने सीढ़ी। जब 5 है तो 5 ही स्थान होंगे सीढ़ी में भी। ये क्या हो गया आपका? सीढ़ी। हमने सीढ़ी बैठा दी, ठीक है। सरला चित्रा से ऊपर की ओर है, पर जे डी से नीचे है। तो सरला है चित्रा से ऊपर है। सही है, मैं बैठा कर देखता हूँ पहले। जो सरला है वो चित्रा से ऊपर है, लेकिन जेडी से नीचे है। तो मान लो जेडी यहाँ बैठी है, सरला यहाँ है, और चित्रा से ऊपर। तो चित्र कहाँ है? यहाँ है। यहाँ तो बस समझ में आई। आगे विम्बी सरला और चित्रा क्या बैठी है? बीच है। जो विम्बी है सरला और चित्रा के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चित्र यहाँ नहीं है, चित्र कहाँ है? चित्र यहाँ पर बैठी है। फिर भाई नीचे तो यहाँ भी हुई ना। इसके बीच में कौन आ रहा है? कौन आया है? विम्मी आई है। कौन आया है? विम्मी आई है, ठीक है। अब डेजी अनु व सरला के मध्य है। ये अनु व सरला, तो मतलब इसका मतलब अनु कहाँ है? ऊपर है। इसका मतलब हमने गलत, नीचे एक डंडा फालतू खींच लेता। ऊपर क्यों है? अनु है। अनु सबसे ऊपर बैठी है, इसका मतलब। तो अब पूछा है उसने सबसे ऊपर कौन है? कौन है? आपको बताया था अनु है सबसे ऊपर। कौन सबसे ऊपर? अनु। क्वेश्चन समझ में आया आपके? आगे तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, पढ़िए और करिए। पढ़िए और करिए। ए बी से लंबा है, डी सी से छोटा है, किंतु ई से लंबा है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य है। कौन सर्वाधिक लंबा है? ये भी बात सही है। अब देख लेते हैं कौन सबसे लंबा है। तो ए बी से लंबा है। जो ए है वो आपका क्या है? बी से लंबा है, ठीक है। डी सी से छोटा है, किंतु ई से लंबा है। जो डी है यहाँ से देखिए, तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य में है। इसके बदले में कौन बैठा है? आपका डी बैठा है, ठीक है। डी सी से छोटा है, डी सी से छोटा है, किंतु ई से लंबा है। जब देखिए, जब डी सी से छोटा है, जो डी है वो सी से छोटा है, किंतु ई से लंबा है। डी सी से क्या है? आपका छोटा है। तो सी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? भाई क्या कहा था कि ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, और डी सी से छोटा हो गया, किंतु ई से लंबा है।
ई से लंबा कौन है? डी। ये कहाँ आएगा? ठीक है। कौन सर्वाधिक लंबा है? कौन है आपका? सी क्या है? सर्वाधिक लंबा है। तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया? आपका सामने आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी एवं डी से लंबा है। जो ए है बी एवं डी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए है बी एवं डी से लंबा है, ए है बी और डी से क्या है? लंबा है। अब ये मैं नहीं पता कि डी इसके नीचे है, डी है बराबर में। ठीक है, बी सी से लंबा है, बी सी से भी लंबा है, लेकिन डी से छोटा है। बी जो है वो सी से तो लंबा है, किंतु क्या है? डी से छोटा है। तो डी से छोटा है तो बी यहाँ आएगा। सी से लंबा हो गया। ठीक है, उनमें सबसे लंबा कौन है? तो आपको खुद ही दिख रहा है कौन सबसे लंबा है? ए है। फॉलो कर देख लीजिए, पूरा होएगा फॉलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके हम चलते हैं 10 पे। ये क्या है? आपके लिए एक छोटी सी पजल लेकर आया हूँ। डरना मत कि पजल आ गई जी, अब तो पजल नहीं है इतनी बड़ी ये। ठीक है, डरना मत कि पजल आ गई जी। ठीक है, पजल के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चनों को हल करेंगे दोनों। 7 मित्र के एम एल एच एफ डी और सी केंद्र की ओर मुँह किए हुए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, हम वृत्त ले लेते हैं। हम अब की बार परफेक्ट वृत्त ये बना दिया हमने व्रत। ठीक है, व्रत हमने दिया आपके हम बना। 7 मित्र केंद्र को मुख बैठे हैं। तो हम आप मैंने बताया आपको 7 जगह आप पहले फिक्स कर लो। ठीक है, 1 यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, 3 4 5 6 और एक 7 जगह मैंने आपके लिए फिक्स करा दी। ठीक है, अब देखते हैं। एल एच के दाएं दूसरा है। जो एल है एच के, मैंने एच को यहाँ बैठा दिया, और एल क्या है? यहाँ पर है, क्योंकि एच का दाएं कौन सा है? ये वाला दाएं है। तो एच का एल कहाँ आ गई? इधर आ गई। एल एच के दाएं दूसरा है। जो सी के तुरंत दाएं है, जो सी के क्या है? तुरंत दाएं कौन है? एच। ठीक है, जो सी के तुरंत दाएं हैं। एल एच के दाएं दूसरा है, जो सी के तुरंत दाएं हैं। जो लगता है तो पहले वाले के लिए लगता है जिसके दाएं बैठा हो। ठीक है, एम डी के बाएं तीसरा है। जो एम है वो डी के बाएं तीसरा है, और एफ के तुरंत दाएं हैं। जो एम है वो डी के क्या है? बाएं तीसरा है। तो डी कहाँ बैठाएं हम? मान लो हमने डी कहाँ बैठा दिया? यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, डी एम यहाँ बैठा देते हैं। तो बाएं 1 2 3 एम यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका? ठीक, अब एफ के तुरंत दाएं हैं। एफ कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब कौन बचा इनमें से? कौन बचा? अब के ही तो बचा, के आ गया यहाँ। अब आप प्रश्न के उत्तर दे दीजिए। सी के बाएं तीसरा कौन है? सी के बाएं तीसरा कौन है? 1 2 3 कौन है? के है। हो गई बड़ी आसान पजल, हो गई जरा सी में सॉल्व, हो गई नहीं हो गई? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन, क्योंकि इस पजल पे 2 क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के पड़ोसी का है? देखो के पड़ोसी कौन कौन है? एफ और एल है। ठीक है, एफ एल है किसी में? देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है।
इनमें से कौन सा आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया दोस्तों? आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये चैप्टर भी आज समाप्त हो गया। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जो भी यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये एक रामबाण साबित होगी। मात्र 35 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।